वेलकम टू वीजीटी एजुकेयर। सो आज हम 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का 6.6 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम सीखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ अ पाई डायग्राम। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर देखो, ड्रॉ द पाई डायग्राम शोइंग द इंफॉर्मेशन। ये जो भी इंफॉर्मेशन हमको दी गई है उसका यूज करके हमको क्या करना है, पाई डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हमारा स्टैंडर्ड गिवन है, नंबर ऑफ ट्री। इसको हम लोग एक्सआई ले रहे हैं और यहां ले रहे हैं सेंट्रल एंगल। इसको लिखेंगे थीटा। ये जितना भी आप बॉक्स बनाओगे, ये बॉक्स कैसा रहे, थोड़ा डबल लाइन का बॉक्स बनाओ, सिंगल लाइन का बॉक्स नहीं बनाना है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपका छोटा मोटा कैलकुलेशन भी है। तो उस कंडीशन के हिसाब से जो भी आपको बॉक्स बनाना थोड़ा सा ब्रॉड ही रहेगा। नाउ सेंट्रल एंगल थीटा, सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू एक्सआई अपॉन टोटल इंटू 360। सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू एक्सआई अपॉन टोटल इंटू 360। यही एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे थ्रू आउट एक्सरसाइज। ठीक है, अब इसमें एक्सआई क्या है, ये जो भी आपका वैल्यू दिया रहेगा ये एक्सआई है, टोटल जो इसका लास्ट फाइनल टोटल आएगा, और 360 क्या है, जो पूरा सर्कल का क्या एंगुलर मेथड है। ठीक है, तो पहला इसमें क्या दिया, स्टैंडर्ड दिया, फिर 6, 7, 8, 9, 10 और ये आ गया इसका टोटल। एरिया 40, 50, 75, 50, 70, 75। टोटल कितना है इसका? हाँ, इसका टोटल कितना है? 360। देखो, अलग अलग टोटल आ सकता है, इधर 360 आया, किसी में कुछ और आएगा। ठीक है, अब इसमें एक हम क्या करेंगे, सिंगल कैलकुलेशन करना है। सिंगल कैलकुलेशन क्या होगा, ये जो टोटल का वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, तो रेवा आपको क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू, सर यहाँ पे बाहर से पिक्चर आ रहे हैं, करियर गाइडेंस की। आज अभी आ रहे हैं, 5 मिनट में आ जाए। हाँ, तो ये समझ नहीं पाता, तो ये आप कंप्लीट करो, फिर उनका दोनों क्लास में एक साथ रहेगा, बाद में हिंदी में। कौन आ रहे? तो रस्तों से कोई आ रहा। अच्छा, वो सोमया वाले। दोनों क्लास में एक एक पिक्चर रहेगी, 10 के भी जब बाद में हिंदी और कोई आ रहा है? क्या हो? देखो इधर टोटल कितना हुआ है, 360 हुआ है। इसमें हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे। नॉर्मली सभी में आप करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें टोटल निकाल लेना, पहले टोटल आपको क्या करना है, निकाल लेना है, और टोटल का वैल्यू क्या करना है, पुट करना है। तो जब टोटल का वैल्यू आप पुट करोगे तो देखो कुछ ऐसा होगा, थीटा इज इक्वल टू एक्सआई एज इट इज रहेगा। ये टोटल की जगह पर पुट करोगे 360, और ये इंटू 360 है, ये 360 कैंसल। ठीक है, आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया थीटा दैट इज इक्वल टू एक्सआई। ठीक है, ये हर एक में अलग मिलेगा। जैसे अगर समझो कि किसी में आपको टोटल का वैल्यू, अगर समझो कि कोई अलग सम है और उसके अंदर टोटल आपको मिल गया 180, तो जाएगा 180 अपॉन 180 एक्सआई अपॉन 180 इंटू 360। इसको काटोगे तो क्या मिल गया, थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सआई। ठीक है, तो जो भी आपको आएगा एज अ शॉर्टकट आपको क्या करना है, इधर पुट कर दो।
ठीक है, तो इधर क्या रहेगा, आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना। जैसे टेक्स्ट बुक में देखो क्या दिया, टेक्स्ट बुक में पूरा कैलकुलेशन करके दिया हुआ है, तो बार बार वो कैलकुलेशन आपको करना नहीं पड़ेगा। एक जर्नल कैलकुलेशन करके रख देने का इधर और सीधा सॉल्व करना। तो एक्सआई पुट नहीं करना, टोटल पुट करना, टोटल पुट करके करना है। तभी मेरा क्या इधर आया, ये कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने जो सॉल्व किया है, मेरा टोटल का वैल्यू कितना था, टोटल का वैल्यू था 360 इंटू 360 हुआ था, 360 360 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, एक्स आई। ठीक है, अब ये जो वैल्यू मिल गया है, इसी वैल्यू के हिसाब से हम क्या करेंगे, आगे का सॉल्व करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू एक्स आई, तो ये 40 डिग्री, तो ये 40 मिलेगा, ये 50 है तो 50 हो जाएगा, 75 है तो 75, 50 है तो 50, 70 है तो 70, 75 है तो 75, और ओवरऑल जो एंगुलर मेजर होता है 360 होता है, वो करने की जरूरत नहीं है आप। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक आइडियल सर्कल ड्रॉ करेंगे। जनरली सभी लोग के दिमाग में रहता है कि छोटा सर्कल ड्रॉ करे कि बड़ा सर्कल ड्रॉ करे, तो एक मैं बोल दे रहा हूँ 3.5 सेंटीमीटर लेके क्या करोगे, सर्कल ड्रॉ करो। ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ किया, पहले ये रेडियस ड्रॉ करो, पहले एक रेडियस ड्रॉ किया। अब देखो फर्स्ट वाला जो एंगल है एज इट इज यहां रखो, हो गया क्या? पहला देखो क्या लिया, 40 डिग्री, ये आ गया इधर हमारा 40 डिग्री, पहला आ गया 40 डिग्री। ठीक है, इसको ड्रॉ कर दो, इसका लाइन ड्रॉ कर दो पहले 40 डिग्री का, ये 40 डिग्री वाला लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वापस इसको लेके आओ, ऐसा रखो और इसको टर्न करो। देखो जैसा लाइन रहेगा वैसा लाइन पे रखना। अब देखो ये रेड लाइन दिख रहा है ना सबको, तो मैंने इसको क्या किया, टर्न किया हुआ है, तो जैसा जैसा आपका सेगमेंट जाएगा वैसा वैसा ही टर्न। तो नेक्स्ट कितना दिया, अगेन 50 डिग्री दिया है। देखो जीरो नीचे ही है, ये ऊपर वाला जीरो में लेके चल रहा हूं। ठीक है, आप लोग के उसमें हो सकता है नीचे जीरो हो, तो एक ही साइड का जीरो लेना है। तो नेक्स्ट कितना दिया, 50, यहाँ जीरो आ गया, देखो ये 50 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री हो गया, इसका लाइन ड्रॉ करेंगे। फिफ्टी को क्या वापस से लाएंगे, पहले ऐसे रखा था और फिर से इसको घुमाएंगे। देखो जैसा जैसा सेगमेंट आपका टर्न होगा वैसे वैसे क्या करना है, आपको राउंडर घुमाना है। जैसा जैसा आपका सेगमेंट टर्न होगा, ये नया नया रेडियस आएगा, वैसा वैसा क्या करना है आपको, आपका प्रोटेक्टर क्या करना है, उस तरीके से उसको रोटेट करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कितना है, 75, तो ये यहाँ है 75। ठीक है, मैं नेक्स्ट इसी को वापस कर दे रहा हूं। देखो नेक्स्ट कितना है, 75 के बाद 50 है, ये आ गया 50 डिग्री, फिर नेक्स्ट है 70, नेक्स्ट आ गया 70, और लास्ट वाला 75 आपका ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है,
ऐसा होगा। ठीक है, अब जो आएगा वैल्यू, फर्स्ट वाला कितना था, 40 डिग्री था, तो आ गया 40 डिग्री। क्या था ये, फिफ्थ स्टैंडर्ड। नेक्स्ट वाला 50 डिग्री, सिक्स स्टैंडर्ड। 75 डिग्री, सेवन। 50 डिग्री, 8। 70 डिग्री, 9। और ये लास्ट वाला क्या है आपका, 75 डिग्री 10। इस तरीके से करना है। बाकी इसके अंदर और कोई भी ना तो कलर, ना तो लाइनिंग, ना तो डिजाइन, कुछ नहीं करने। जैसा एज इट इज है ऐसी है आपका एज इट इज फिगर। द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिमांड फॉर द डिफरेंट फ्रूट रजिस्टर विद द फ्रूट वेंडर। शो द इंफॉर्मेशन बाय अ पाई डायग्राम। इधर आएगा फ्रूट्स, देखो फ्रूट्स गिवन है, मैंगो, स्वीट लाइट, एप्पल, चीकू, ऑरेंज। परसेंट डिमांड 30, 15, 25, 20, 10। इसका टोटल करोगे, 100 हो जाएगा। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू xi अपॉन टोटल इंटू 360। ये जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू आपका xi है। ये वैल्यू क्या है, xi है। सो xi को एज इट इज रखो, टोटल देखो है 100 अपॉन 360। ठीक है, इसको 0 0 कैंसिल, तो आपका देखो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू जाएगा xi इंटू 3.6, xi इंटू 3.6। so theta is equal to, that is central angle, ये आप xi इंटू 3.6 भी लिख सकते हो। और अगर नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा अपॉन 10 भी रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपॉन 10 लेके भी करोगे, अगर अपॉन 10 लेके भी करोगे तो भी आपका वही आएगा। तो अगर देखो मैं इस पे अपॉन 10 रख देता हूं, जरा इजी पड़ जाएगा। जीरो जीरो कैंसिल, xi अपॉन 36 हो जाएगा 10।
ऐसा सॉल्व कर रहे, देखो इधर क्या मिल जाएगा, ये 36/10, 0 0 कैंसिल, 36 3 हो गया 108। नेक्स्ट 15 36/10, 5 3 5 2 2 18 18 3 25 into 36/10, देखो ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, ये आपका ड्रॉ हो गया। पहला एंगल देखो कितना 108 है, इसको यहां रखा, एग्जैक्ट से 108 देखो किधर आ रहा है, ये समथिंग इधर आ रहा है। फिर इसको क्या करना है, इसको टर्न करना है, ये पॉइंट पे रखोगे ऐसे ही, ठीक है। सेकेंड एंगल कितना है 54, ये आ गया 54, फिर वापस रखो, कितना 90 है, फिर वापस टर्न करो 72। अब लाइन रख के इसको ज्वाइन कर दो। ये हो गया, ठीक है। ये हो गया 108। क्या है ये, मैंगो। सेकंड 54, स्वीट लाइन, ये हो गया 90 डिग्री। Oranges. Diagram shows the proportion of
डिफरेंट वर्कर इन अ टाउन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपको पाई डायग्राम बना के दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको पाई डायग्राम बना के दिया हुआ है, आपको क्या करना है, जो भी है इसका क्या करना है, सॉल्व करके बताना है, ठीक है। ध्यान से एक एक चीजें अच्छे से देखो। पहले क्या दिया है, इसका टोटल वर्कर इज 10,000 हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो किसके लिए पूछा, इधर देखो, कंस्ट्रक्शन के लिए पूछा। इधर कंस्ट्रक्शन देख लो कितना है, 72 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको निकालने का है। तो फर्स्ट इसमें देखो, पहले लिखोगे फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर कंस्ट्रक्शन जो थीटा दिया है वो कितना दिया है, 72 डिग्री। टोटल वर्कर दिया 10,000, टोटल वर्कर दिया 10,000, देन वर्कर आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये हमको निकालने का, इसको मैं ले ले रहा हूं एक्स। वर्कर आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये मेरे को निकालने का, उसको मैं एक्स से दूर कर चुका हूं। सो अगेन देखो फॉर्मूला पहले वाला ही। सो थीटा इज इक्वल टू एक्स आई, एक्स मतलब ये, अपॉन टोटल इंटू 360 हो जाएगा। तो थीटा कितना दिया इसका, 72, एक्स हमको निकालने का है, टोटल 10,000, ये हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 36 1 जा, 36 2 जा। तो ये इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, ये इज इक्वल टू आ गया 2000, ठीक है। सो वर्कर आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू 2000। फिर सेकेंड वैसे करेंगे। सेकेंड देखो क्या दिया है, सेकेंड देखो क्या दिया है, हाउ मेनी वर्कर आर वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। सो अभी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन देखो ये दिया है, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन थीटा इज इक्वल टू देखो क्या दिया है, 36, टोटल वही होगा जो पहले इसमें यूज किए थे। हर एक सब्स के लिए टोटल वही सेम होता है। अगर इसका टोटल 10,000 है स्टार्ट से, वही टोटल चलेगा। फिर वर्कर आर इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर सपोज करो वाई ले लिया, वर्कर आर इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने वाई ले लिया, तो वापस वही सेम, थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन टोटल इंटू 360। कितना हो गया ये, 36, वाई हमको निकालने का है, टोटल दिया 10,000 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई इज इक्वल टू 10,000 इंटू 36 अपॉन 360, 0 0 कैंसल, ये आ गया कितना, 1000। नेक्स्ट क्या दिया है,
व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन। थर्ड निकालेंगे फॉर प्रोडक्शन, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो परसेंटेज दो तरीके से निकल सकता है, एक तो आप ये कर सकते हो कि वर्कर निकाल लो और वर्कर का टोटल यूज करके आप परसेंटेज निकाल लो, या तो एंगल का ही यूज कर लो। तो परसेंटेज ऑफ वर्कर आर इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 अपॉन 360 इंटू 100। देखो इसमें मैंने जो थीटा है टोटल एंगल है उसका यूज करके किया। जब भी आप परसेंटेज निकालोगे तो हमेशा इधर टोटल की जगह पर जिसका भी आप टोटल यूज करके वो आएगा। अगर आपने नंबर्स के फॉर्म में लिया रहता तो 10,000, हमने एंगल का लिया है तो 90 आर। ये 0 0 कैंसल, 9 1 जा 9 4 जा और ये आएगा 20 बार। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ वर्कर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू कितना आ गया 20। ये जितने भी इसमें क्वेश्चंस दिए थे सबके सेपरेट आंसर लिखने हैं। होप सो आप सभी को ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से समझा होगा और हमारी अपकमिंग वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें